देश में 74 एयरपोर्ट ही थे, जबकि भाजपा सरकार अपने 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट बनवा चुकी है। देश के अनेक छोटे शहरों के भी पास जब उनके अपने आधुनिक एयरपोर्ट है, आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा सरकार के काम करने की रफ्तार क्या है। गरीबों के लिए काम करने वाली भाजपा सरकार ने एक और बड़ा काम किया। हमने तय किया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर पाए। इसलिए हमने बहुत ही कम कीमत पर हवाई टिकट देने वाली उड़ान योजना शुरू की। आज जब मैं देखता हूं कि मेरे कितने ही गरीब भाई बहन पहली बार हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं, और उससे मुझे बहुत संतोष होता है। शिवमोगा का एयरपोर्ट भी अब इसका गवाह बनेगा। साथियों, नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर की धरती शिवमोगा के लिए ये नया एयरपोर्ट विकास के नए द्वार खोलने जा रहा है। शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। जब नेचर की बात होती है तो यहां की हरियाली, यहां के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नदियां और पहाड़ अद्भुत है। आपके पास मशहूर जोग जलपाता भी है। यहां प्रसिद्ध एलिफेंट कैफ है। सीमाधाम जैसी लायन सफारी है। आगुम्बे पर्वत के सूर्यास्त का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा। यहां तो कहावत है, गंगा स्नाना तुंगा पाना। जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पानी नहीं पिया, उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। साथियों, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो शिवमोगा के मीठे जल ने राष्ट्र कवि कुवेम्पु के शब्दों में मिठास घोली है। दुनिया का इकलौता संस्कृत गांव मत्तुरु इसी जिले में है, और वो तो यहां से दूर भी नहीं है। देवी सिंहगुदुरु चौड़ेश्वरी, श्री कोटे आंजने, श्री श्रीधर स्वामी जी का आश्रम, आस्था और आध्यात्म से जुड़े ऐसे अनेक स्थान भी हमारे शिवमोगा में है। शिवमोगा का इसुरु गांव, जहां अंग्रेजों के विरुद्ध एसुरु बिट्टुरु ईसुरु बिडेवु इसका नारा गूंजा, ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्थली है। भाइयों और बहनों, नेचर और कल्चर के साथ साथ शिवमोगा के एग्रीकल्चर की भी विविधता है। ये रीजन देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी पाई जाती है, वो इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में स्थापित करता है। चाय, सुपारी, मसालों से लेकर भांति भांति के फल सब्जी
हमारे शिवमोगा विस्तार में होते हैं। शिवमोगा के नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत यहां थी। ये जरूरत कनेक्टिविटी की है, अच्छी कनेक्टिविटी की है। डबल इंजन सरकार इस जरूरत को पूरा कर रही है। एयरपोर्ट के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा तो मिलेगी, देश विदेश के टूरिस्ट के लिए यहां आना आसान होगा। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर और पाउंड लेके आते हैं और एक प्रकार से रोजगार के अवसर भी उसमें ही होते हैं। जब रेल कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो सुविधा और टूरिज्म के साथ साथ किसानों को भी नए बाजार मिलते हैं। किसान अपनी फसल कम कीमत में देश भर के मार्केट तक पहुंचाते हैं। साथियों, जब शिवमोगा, शिकारीपुरा, रानीबेन्नूर नई लाइन पूरी होगी तो शिवमोगा के अलावा हावेरी और दावणगेरे जिलों का भी उनको भी लाभ होने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस लाइन में लेवल क्रॉसिंग नहीं होगी। मतलब ये सुरक्षित रेल लाइन होगी और इस पर तेज गति की ट्रेनें चल पाएगी। कोटेगंगोर अब तक एक छोटा पड़ाव स्टेशन था। अब नया कोचिंग टर्मिनल बनने से इसका महत्व बढ़ जाएगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब इसे 4 रेलवे लाइनों, 3 प्लेटफॉर्म और 1 रेलवे कोचिंग डिपो के साथ तैयार किया जा रहा है। इससे यहां से देश के दूसरे हिस्सों के लिए नई ट्रेनें चल पाएगी। हवाई और रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अब रोड भी अच्छी होती है, तब युवाओं का बहुत लाभ होता है। शिवमोगा तो एजुकेशनल हब है। अच्छी कनेक्टिविटी होने से आसपास के जिलों से युवा साथियों के लिए यहां आना आसान होगा। इससे नए बिजनेस के लिए, नए उद्योगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। यानी अच्छी कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनाने जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज शिवमोगा और इस क्षेत्र की माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी एक बड़ा अभियान चल रहा है। ये अभियान है हर घर पाइप से जल पहुंचाने का। शिवमोगा जिले में 3 लाख से अधिक परिवार है। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले यहां लगभग 90,000 परिवारों के घर में जल कनेक्शन था, नल से कनेक्शन मिला था। डबल इंजन सरकार अभी तक करीब 1.5 लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा दे चुकी है। बाकी परिवारों तक नल से जल पहुंचाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बीते 3.5 वर्षों में कर्नाटका में 40 लाख ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचा गया है। साथियों, बीजेपी की सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। बीजेपी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। बीजेपी की सरकार
माताओं बहनों का स्वाभिमान, माताओं बहनों के लिए अवसर, माताओं बहनों के सशक्तिकरण इस रास्ते पर चल रही है। इसलिए हमने बहनों से जुड़ी हर परेशानी को दूर करने का प्रयास किया है। टॉयलेट हो, रसोई घर में किचन में गैस हो या नल से जल हो, इनका अभाव हमारी बहनों बेटियों को ही सबसे अधिक परेशान करता था। आज इसको हम दूर कर रहे हैं। जल जीवन मिशन से डबल इंजन सरकार हर घर तक जल पहुंचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। साथियों, कर्नाटका के लोग भली भांति जानते हैं कि भारत का ये अमृत काल विकसित भारत बनाने का काल है। आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आया है। पहली बार पूरी दुनिया में भारत की इतनी गूंज सुनाई दे रही है। दुनिया भर के निवेशक भारत आना चाहते हैं और जब निवेश आता है तो उसका बहुत लाभ कर्नाटका को भी होता है, यहां के युवाओं को भी होता है। इसलिए कर्नाटका डबल इंजन सरकार को बार बार अवसर देने का मत बना चुका है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कर्नाटका के विकास का यह अभियान अब और तेज होने वाला है। हमें मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर चलना है। हमें एक साथ चल करके हमारे कर्नाटका के लोगों के, हमारे शिवमोगा के लोगों के सपनों को पूरा करना है। एक बार फिर आप सभी को विकास के इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।